नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान और करम है कि अल्लाह ने दोबारा हम सबको जोड़ा। हर बार जब हम दीन की मजलिस में आए, यकीन जाने अल्लाह का बहुत एहसान और करम मानना है, अल्लाह का शुक्र करना है, क्योंकि हकीकत यही है कि अल्लाह ही ने हमें दोबारा यहाँ लाकर बिठाया है, वरना ना हमारी ताकत कुव्वत ना औकात है कि हम दीन की मजलिसों में आ सके। हमारे अंदर शायद थोड़ी खैर थी, अल्लाह से जुड़ने की मोहब्बत थी, चाहत थी कि अल्लाह ने ऐसी जगह पर हम सबको जमा किया जहां पर हम वो तमाम बातें सीखते हैं जो अल्लाह के करीब हमें करता है, चाहे कुरान हो, चाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हो, हदीसों के जरिए, और अब जो है सहाबाओं के जरिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे तो बहुत से सहाबाओं का जिक्र हमने किया है, जाना है, समझा है। आज एक और खास सहाबा के बारे में हम जानेंगे, जैसे कि स्क्रीन पे सब बहनों को नाम आ रहे हैं, तो हजरत सुहैब अर्रूमी रजी अल्लाह अन्हु, अल्हम्दुलिल्लाह से इनके बारे में कुछ खास छोटी छोटी बातें अल्हम्दुलिल्लाह हम इनके बारे में जानेंगे कि हमने अब तक क्या सीखा कुरान की मजलिसों में जब हम आ रहे हैं, बाकी जगह पर जब हम आ रहे हैं, कि ये दुनिया हमारा मुसाफिर खाना है ना। मुसाफिर खाना मतलब ट्रैवलिंग के टाइम पे हम जहाँ रहते हैं वो हमारा हमेशा का घर नहीं होता। तो वहाँ कुछ चीजें हम एक्सेप्ट करते हैं, भाई हाँ अच्छी मिल गई। अगर समझो मैं सफर में हूँ, होटलों में जाके रुकने वाली हूँ, रिजॉर्ट्स में हूँ, कहीं पर भी हूँ, मुझे मुसाफिर में सफर कर रही हूँ, तो हम वहाँ शर्तें नहीं रखते। अच्छा मिल गया, बड़े खुश होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रे बहुत अच्छी जगह मिली, खाने का सामान अच्छा मिला, आराम अच्छा मिला, है ना। और अगर ना मिले, हाँ थोड़ा अफसोस होता है, अरे यहाँ पर अच्छी हवा नहीं है, कमरा छोटा है, इंतजाम अच्छे नहीं है ना। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हम थोड़ी बहुत शिकायत भी करते हैं, लेकिन उसको लेकर हम हमेशा रोते नहीं बैठते, हमेशा याद नहीं रखते। क्यों? भाई यहाँ पर एक दिन रुकूंगी, 2 दिन ना, उसके बाद तो मुझे जाना है, अपने घर जाऊंगी। मेरा घर तो पूरी फैसिलिटी वाला है ना। मेरे घर में हवा, रहने की जगह, हर चीज का इंतजाम है, खाना पीना सब। तो हम वहां पर ज्यादा उस पर गौर नहीं करते। जेल में अगर किसी को डाला जाए, तो वो शख्स को पहले से ही अंदाजा होता है भाई जेल क्या चीज है। वहां तो सख्तियां होंगी, तकलीफें होंगी, परेशानियां होंगी। इम्तिहान के जो रूम्स होते हैं जहाँ इम्तिहान देने बच्चे जाते हैं, सहूलत होने के बावजूद वो सहूलत का मजा नहीं ले पाते। क्यों? इम्तिहान देने की फिक्रे रहती कि भाई वो कोई बच्चा देखता है क्या, पंखे चल रहे नहीं चल रहे, अच्छे बेंच है, डेस्क है, नहीं। उनको इंतजाम क्या चाहिए, पेपर आ जाए हमारा, क्वेश्चन पेपर, हम फौरन आंसर्स दें और फारिग हो जाए, है ना। ये सर से हमारी तकलीफ, जो ये बोझ है, ये हट जाए। इतनी सारी बातें मैं क्यों बता रही हूँ कि दुनिया हमारे लिए यही है। आप मुसाफिर खाना समझ लो कि भाई सफर पर निकले हैं, कुछ दिन अल्लाह ने हमें दुनिया में दिए, क्योंकि हमारा अल्लाह के हुक्म से हकीकी घर हमने क्या सोचा, अल्लाह के हुक्म से हम क्या मांगते हैं कि अल्लाह जन्नत वो हमेशा का ठिकाना है ना। दूसरा जेल, क्योंकि यहाँ कैद है, यहाँ तकलीफें, परेशानी, बीमारियां सब कुछ आ रही है। अल्लाह के हुक्म से जब हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, तमाम जो तकलीफें ये सब खत्म हो जाएगी, है ना। जेल में इंसान परेशान होता है, घर में नहीं होता। तीसरा दारुल इम्तिहान है। दारुल इम्तिहान मतलब इम्तिहान की जगह। तो मैंने कहा ना, सहूलत होने के बावजूद इसकी फिक्र क्या होती है, इम्तिहान अच्छे से चला जाए। वैसे ही हमारा यहाँ पर है। तो ये सहाबा हमारे लिए वो मिसाल है, सुभान अल्लाह से, कि दुनिया की चीजें तकलीफ से आए थे, हासिल की, लेकिन जब दीन और दुनिया का मामला आया कि भाई दीन को तरजीह दी जाए कि दुनिया को, यकीन जानिए उन्होंने दुनिया छोड़ दी। उन्होंने दुनिया, यही चीज है, ये आना है सहाबाओं से, ये क्वालिटीज हमें आना है। इंशाल्लाह आज हम उस पर गौर व फिक्र करने की फिक्र करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जरूरी है सहाबाओं की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सबसे बेहतरीन मिसाल, उनके बाद ये सहाबा हमारे लिए आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही जीने का तरीका सीखा है ना। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी मिसालें होती हैं। अगर मेरी आवाज में कुछ भी फर्क आए, तो बहने मुझे चैट में बता दे, या अगर कोई जो तुम्हारे टीचर्स में से, असिस्टेंट टीचर्स में से कोई हो, तो वो मुझे अनम्यूट करके बता दीजिएगा इंशाल्लाह से।
تو چلیے آتے ہیں ہم آگے. اب یہاں پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول سے پہلے کی بات آتی ہے. ٹھیک ہے، جب ہم اگر غور کریں تو یہ جو واقعہ شروع ہوتا ہے ہمارے لیے، یہ اب کا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا نہیں، اس سے بھی پہلے کے بارے میں آتا ہے، تو ہم جانیں گے. الحمدللہ. تو سب سے پہلے آتا ہے سہیب رضی اللہ عنہ، جو ہے ان کے بارے میں ان کا پورا نام اگر میں آپ کو کہوں تو وہ آتا ہے سہیب ابن سنان اور رومی. ان کے والد کا نام سنان آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں جانیں گے. تو سب سے پہلے ہم کیا جانیں گے؟ ان کی مثالی زندگی کے بارے میں، ان کا صبر، قربانی اور ایمان جو ہے الحمدللہ سے. تعارف کیا ہے؟ تو حضرت سہیب طلع عنہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم صحابیوں میں سے تھے. ماشاء اللہ سے بڑے عظیم صحابیوں میں سے آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول سے پہلے، ان کے مشن سے پہلے جو ہے، یہ شروع ہونے سے تقریباً 20 سال پہلے، ٹھیک ہے، تقریباً 20 سال پہلے ایک عرب شخص تھے، عرب کے رہنے والے تھے. ان کا نام تھا سنان ابن مالک. ٹھیک ہے، سنان ابن مالک عرب کی پیدائش ہے، عرب کے رہنے والے ہیں. وہ جو ہے فارسی بادشاہ کی طرف ان کا جانا ہوا. فارسی بادشاہ کی طرف سے العبلہ شہر کے گورنر بنائے گئے. اس وقت میں نے کہا نا، پرشیا اور روم، فارس اور روم یہ ملک جو ہے طاقتور تھے. ان کے پاس جو ہے بہت سی جو ہے انہوں نے ملکیت حاصل کی تھی، زمینوں پر قبضہ کیا تھا. اس حساب سے یہ اپوائنٹ کرتے تھے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد بھی، خلیفاؤں کے دور میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ کیسے گورنر یا امیر اپوائنٹ کیے جاتے تھے. تو یہاں پر فارس کا جو بادشاہ تھا، فارسی بادشاہ، اس نے ان کو، شہر کا نام کیا آیا؟ العبلہ، اس شہر کا گورنر بنائے تھے. اب یہ گورنر ہے، کوئی عام شخص نہیں ہے. ٹھیک ہے، گورنر بنائے تھے. یہ شہر آج کے دور میں بصرہ کا حصہ ہے، اور دریائے یوفریٹس جو گزرتی ہے نا، دریائے یوفریٹس کے کنارے واقع ہے. اس دور میں وہاں پر تھا. اب ان کے بارے میں آتا ہے، سنان کے بارے میں، کہ سنان دریا کے کنارے ایک شاندار محل یا بہترین مکان میں وہاں رہا کرتے تھے. گورنر تھے تو ہے نا، پہچان، رتبہ، طاقت، قوت سب ہوتی ہے. تو ان کا ایک عالیشان گھر آپ لے سکتے ہو. آج کے ٹائم پہ ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی جو نارمل ورکنگ کلاس والے، ان کے گھر الگ ہوتے ہیں، جو بڑے پوسٹ والے ہوتے ہیں نا، ان کے الگ پہچان سمجھ میں آتی ہے. تو یہ تو وہ بادشاہوں والا زمانہ تھا، تو بادشاہ کے محلات، ان کے آفیسز وغیرہ کے بھی گھر اچھے ہوتے تھے. تو سبحان اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ محل جیسا یا شاندار ان کا گھر تھا، جو دریا کے کنارے تھا. دریا کے کنارے، وہ آج اگر آپ دریا کے کنارے گھر لینے جاؤ، بڑے مہنگے ہیں. کیوں؟ وہ ویو، وہ آب و ہوا ہے نا. الحمدللہ. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بہت دنیائی حساب سے بڑے اچھے تھے. ان کے کئی بچے تھے، لیکن ان تمام اولادوں میں سے، کئی ساری اولادیں تھیں سبحان اللہ، لیکن ان تمام اولادوں میں انہیں ایک بچہ جو تھا، ایک بچہ ان کا، ایک اولاد ان کی بڑی عزیز تھی، بہت محبت کرتے تھے. ہوتا ہے، ماں باپ جو ہے کوشش تو ان کی یہی ہوتی ہے کہ ہر بچے سے محبت ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن کچھ بچے ہوتے ہیں نا ایک آدھ، خاص کر کے چھوٹے جو ہوتے ہیں، ان میں ایک الگ ان سے محبت آ جاتی ہے نا. تو یہاں پر آتا ہے کہ ان کے ایک اولاد تھی، ایک بیٹا تھا جو صرف 5 سال کا تھا. اس سے بڑی زیادہ ان کی محبت تھی. ان کا نام سہیب تھا. ٹھیک ہے، سنان کے بیٹے سہیب، تو ان کا نام سہیب تھا. اب کیسے تھے؟ تو ان کے بارے میں ذکر آتا ہے، بڑے گورے تھے، گورا رنگ تھا، سنہرو بالوں والے تھے، پھرتیلے مزاج کے تھے، اور تیز ذہن والے بچے تھے. ایسا نہیں کہ جسمانی طور پر والد پسند کر رہے، ذہن بھی بڑا تیز. یعنی بچپن میں 5 سال کے بچے میں ہی اتنی ساری خوبیاں ہیں سبحان اللہ سے، ہے نا. تو وہ اپنے والد کے لیے بہت خوشی کا سبب تھے. اب یہ تمام چیزیں، ان کا ایک بیک گراؤنڈ آ گیا، گھر کہاں ہے، کس نے اپوائنٹ کیا، گورنر کے بیٹے ہیں، وہ بھی سب سے عزیز بیٹوں میں سے. تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پرورش کا ماحول کیسا رہا ہوگا. رہن، کھانا پینا، پہناوا نا، ہر چیز ہمیں ایک اندازہ اس بات سے ہی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. ایک مرتبہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن سہیب طلع عنہ کی والدہ انہیں اپنے گھر کے کچھ افراد کے ساتھ، کچھ اور فیملی ممبرس کے ساتھ، اتھانی نام کی جگہ،
पिकनिक या घूमने फिरने के लिए, उस दौर में भी लोग जाते थे तफरी के लिए। आज भी हम जाए, अब जो हम जाते हैं घूमने फिरने, वो दुनिया की जगह देख कर है ना, एकदम मजे लेने जाते हैं। हम आज भी घूम फिर सकते हैं, लेकिन जब उन जगहों को देखो तो अल्लाह को याद करना है, अल्लाह के निजाम को देखना है। पहले हम वाटरफॉल्स देखते थे तो अरे कितना बड़ा वाटरफॉल, इतना पानी है ना, वो चीजें होती थी। अब जब उसे देखते हैं तो हम सोचते हैं अल्लाह पत्थर से कितना पानी निकल रहा है ना, माशाअल्लाह से। तो अब हम अल्लाह को याद करें, इंशाल्लाह घूमना फिरना कर सकते हैं। तो हजरत सुहैब तला अन्हु की वालिदा और कुछ घर वालों को लेकर के अत्तानी नाम के गांव वो लोग पिकनिक या तफरी के लिए गए थे। अब नॉर्मल पिकनिक का मतलब क्या होता है, तफरी का मतलब क्या होता है कि इंसान है ना जाकर आराम करना चाहता है, घूमना फिरना है ना, खुश रहना चाहता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। हम आज भी करते हैं। अभी गर्मी की छुट्टियां आने से पहले सबकी प्लानिंग हो जाती है, ठंडी की छुट्टियां आने से पहले होती है, बीच में एक आध दिन की छुट्टियां आ गई, अभी हमारे यहाँ आ रही है ना 26 जनवरी की छुट्टी आने वाली होगी। बहुत लोगों ने अपनी अपनी प्लानिंग्स कर ली होगी कि भाई संडे के बाद मंडे 2 दिन छुट्टी आ रही है ना, सबका अपना अपना चलता है। तो क्यों करते हैं इंसान, ताकि जो है माहौल थोड़ा घर से बाहर जाए, घूमे फिरे, है ना, फ्रेश हो और फिर आ जाए। तो जो इनका वो दिन था आराम और खुशी मनाने का, वो एक हादसे में तब्दील हो गया। अब यहाँ हमें याद रखना है, ये फारस के अपॉइंटेड गवर्नर थे, और उस गवर्नर की फैमिली गई है पिकनिक करने के लिए, ठीक है, यानी घूमने तफरी करने के लिए। मैं पिकनिक वर्ड ही ले लूंगी, वो ज्यादा आसान बैठेगा जबान पे, ठीक है। अब क्या हो गया, हादसे में बदल गया, और सुहैब तला अनहु की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल गया। जहां हम सोचेंगे गवर्नर की औलाद है, बड़ा होगा तो भाई वो भी बड़ा अफसर बनेगा, मालदार होगा, कारोबार चले, वो सब चीजें हमारे जहन में आएगी, लेकिन हमें खुद को नहीं पता रहता आगे चलकर क्या होगा। लेकिन हाँ, हम क्या कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, सुभान अल्लाह। उस दिन क्या हुआ, उसी गांव में जहां ये लोग तफरी के लिए गए थे, पिकनिक के लिए गए थे, रूमी हुकूमत ने, रूमी हुकूमत के सिपाहियों ने हमला कर दिया। ये उस वक्त बड़ा आम होता था, आसपास के गांव में, शहरों की तरफ जो है, ऑपोजिट तरफ के जो सोल्जर्स होते थे, सिपाही होते थे, वो हमला कर देते थे और इख्तियार करने की कोशिश करते या तबाही कर कर जाया करते थे। तो यहाँ पर फारस का गांव आ रहा है वो, ठीक है, फारस मुल्क इसमें आ रहा है, लेकिन वहां पर रूमी हुकूमत के लोगों ने हमला कर दिया। और अब तफरी के लिए गए तो अकेले तो नहीं गए होंगे, गवर्नर की फैमिली है तो उनके साथ उनके सिपाही, गार्ड्स भी गए थे। अब क्या हुआ, उन्होंने उन्हें कत्ल कर दिया। जो भी उनके साथ हिफाजत के लिए गए थे उन सब को कत्ल कर दिया, तमाम माल को लूट लिया गया, और बाकियों को कैद कर लिया गया। सोचिए, एक फैमिली गई है और उनके साथ ये हो रहा है। क्या हो गया, जो सेफ्टी के लिए गए उनको कत्ल किया गया, और बाकियों को कैद कर लिया गया। उन कैदियों में सुहैब इब्न सिनान तला अन्हु भी मौजूद थे। सोचिए, वो बच्चा भी जो था वो भी क्या हो गया, अब कैदी बन गया है। अब इन्हें जो है रोमी हुकूमत के बाजार में, क्योंकि उस दौर में गुलामी आम थी, और ऐसे कुछ लोग मजबूरी में बनते थे माल ना होने की वजह से, लेकिन ज्यादातर, कितनी हमने वाकयात सुने कि भाई कहीं से पकड़ के ले आए, कहीं से है ना उठा के ले आए, कहीं मिल गया तो किसी को ले आए, और क्या कर दिए, गुलाम बना दिए। पिछले बार भी हमने हजरत सलमान अल फारसी तआला अन्हु के बारे में जाना था कि वो भी ऐसे ही गुलाम बनाए गए। इससे पहले और भी हमने एक आध सहाबा का और जिक्र हुआ है, उनके टाइम पे भी हमने जाना, तो ये उस वक्त का बड़ा आम सा माहौल था। आज हम हमें लगता है ना भाई हाँ आम था, लेकिन सोचो ना क्या गुजरती होगी फैमिलीज पे। तो ये तरीका था, ठीक है। अब इनको जो है रोमी बाजार में, रोमी सल्तनत के बाजार में जहाँ गुलामों को बेचा जाता है, वहां जो है ले जाया गया, अल्हम्दुलिल्लाह, और वहां पर उन्हें बेच दिया गया, गुलाम बनाकर बेच दिया गया। सोचो, एक गवर्नर का बेटा गुलाम बना दिया, है ना, गुलाम बना दिए गए। फिर वो एक मालिक से दूसरे मालिक के पास जाते रहे। ये होता था, एक मालिक ने खरीद लिया, फिर उसके बाद कोई और खरीदार हो जाते थे, कोई और मालिक बन जाता था, है ना। अब कम उम्र के थे तो बढ़ रहे, उनके ही दरमियान
अब हम सबको है ना एकदम से आता ना, हमें होगा भाई अल्लाह गुलाम बना दिए गए, सख्ती होगी, तकलीफ होगी, ये हकीकत है। लेकिन हमेशा इस बात को हमें याद रखना है, इनके तजुर्बे से सीखने को मिलता है कि हमारे साथ भी बहुत सी चीजें अच्छी बुरी हो सकती है, लेकिन वो तमाम चीजें एक तो लेकर चलो कि अल्लाह के इज़्न से हो रहा है। दूसरा, अगर तकलीफ वाला, परेशानी वाला है तो अल्लाह आजमा रहा है, क्योंकि हर आजमाइश से सबक मिलता है, कुछ सबक ही सीखते हैं, तजुर्बा हासिल होता है, और उससे तकलीफ से, परेशानियों में से हम कोई अच्छा सबक सीख कर निकलते हैं, और हमारा एग्जाम हो जाता है सब्र का, है ना, ईमान का, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर इनके बारे में आता है कि ये रूमी मालिकों के दरमियान जो है जाते गए, मालिक बदलते गए, है ना। उनकी किस्मत जो है हजारों दूसरे गुलामों जैसी थी, जो रूमी अमीरों के महलों और किलों में भरे हुए थे। रोमी हुकूमत के पास जितने गुलाम, उन जैसी उनकी किस्मत हो गई थी, गुलामी वाली, है ना। सुहेब तला अन्हु ने अपनी बचपन और जवानी गुलामी में गुजारी, तकरीबन 20 साल तक। अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 20 साल तक वो रोमी इलाकों में रहे। कितने, 20 साल, बचपन और जवानी दोनों, 20 साल मतलब अब वो बहुत छोटे से थे, 5 साल की उम्र का बच्चा था जो वालिद का महबूब था। उसके बाद वो घूमने का वाकया आया और उसके बाद गुलाम बना दिए गए। तो सोचिए, यानी 25 या उसके करीब करीब की उम्र होगी, उतने साल तक वो क्या है, गुलाम ही है। ठीक है। तो तकरीबन 20 साल तक वो रूमी इलाकों में गुलाम रहे। इस दौरान उन्होंने रूमी मुआशरे और तारीख को करीब से देखने और समझने का मौका मिला। देखो, उस बुराई में भी कुछ फायदेमंद चीज निकली। क्या था? बुरा था, गुलाम बना गए, तकलीफ, अजियत, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उनके पास क्या हुआ, वो रूमी हुकूमत के लोग कैसे रहते हैं, क्या उनका तरीका है, क्या उनकी हिस्ट्री है, क्या उनका मजहब है, क्या उनकी इबादतें हैं, कैसी है, क्यों है, यानी पूरा जो माहौल है, उस माहौल में वो रहे। आज भी देखो हमारे घरों में या किसी और के घर में जो आते हैं काम करने के लिए, उनको उस घर की पूरी मालूमात रहती है, भाई किस मजहब के हैं, कैसी इबादतें करते हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, है ना। वो तमाम चीजें वो लोग वहां से सीखते हैं, उनको पता चलता है, वो फर्क समझ पाते हैं। तो यहाँ इन्होंने ये पूरी जो है चीजों को समझने का मौका मिला। उनके उनको ये चीज समझ में आई कि अमीर तबके के महलों में उन्होंने जुल्म, ना इंसाफी और बद अखलाकी अपनी आंखों से देखी। यानी मालदार है, हुक्मरान है, लेकिन कैसे है, जुल्म है, जालिम है, नाइंसाफ है और बदअखलाक लोग हैं। माल सब कुछ था, रुतबा, ताकत, लेकिन ये सिफतें थी उनकी। वो इस मुआशरे से नफरत करते थे और अक्सर अपने आप से कहते थे, इस तरह का मुआशरा सिर्फ एक बड़ी तबाही से ही पाक हो सकता है। देखिए ना, इंसान के अंदर आता है ना, आज भी जब हम बहुत बुराई बढ़ जाती है तो हम क्या सोचते हैं कि भाई इतनी ज्यादा बुराई बढ़ गई, इतना ज्यादा हो गया है कि कुछ एक ऐसी चीज होगी जिससे ये तमाम बुराइयां हट जाएंगी। हम 5 साल पहले उस चीज से गुजरे हैं, बहुत कुछ हो रहा था, बहुत कुछ हो रहा था। अल्लाह ने सबको घर में बंद करा दिया, भाई बहुत तुम लोगों को आजादी दी थी, घर में बंद हो जाओ, आजमाइश का वक्त आया था, है ना। हम ये नहीं कहते किसकी बुराइयां थी, कौन बुरा था, वो अल्लाह बेहतर जानता है। हम में भी थी बुराइयां, और हकीकत जानो, हम में ये चीज हम लोग मानते हैं कि भाई सच में इतनी बुराइयां हमारी बढ़ गई थी कि उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंतजाम किया कि हम घर पर बैठे सब्र करें, सोचे समझे, और कुछ अल्लाह उस पर हमारे लिए रास्ते खोले। अल्लाह ने हमारे लिए दीन के रास्ते खोल दिया, सुभान अल्लाह, है ना। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन दीन की बातें, कुरान, वो हमारी जिंदगी में आ गया। तो यहाँ पे इनका भी यही कहना है कि इतना बुरा माशरा है कि एक बड़ी तबाही क्या कर सकता है, इस माशरे को पाक कर सकता है। सुहैब तनहु ग्रीक जबान, रूमियों की जो जबान है ग्रीक, वो जो है बोलने लगे, और लगभग अरबी जबान भूल गए। 5 साल का बच्चा, 5 साल या उससे थोड़ी उम्र बड़ी का बच्चा जो है, उसे अपने घर की जबान आती है, लेकिन अब 20 साल वो जहाँ रहे हैं, और वहाँ अरब लोग नहीं है, मतलब ऐसा अपना कोई घर वाले नहीं है जिनसे वो अरबी में बात कर सके। तो क्या हो रहा है, अरबी जबान तकरीबन भूलने आ रहे हैं, और दूसरी जो जबान वहां की थी रूमियों की, वो जबान उनको आ गई, है ना।
تو लेकिन वो कभी कभी ये नहीं भूले कि वो रेगिस्तान के बेटे हैं, अरब जमीन की औलाद है। वो कभी इस बात को नहीं भूले। क्या उनका बैकग्राउंड क्या है? अरब ना, वालिद उनके अरब से थे, वालिदा भी। बल्कि उनकी वालिदा का जो जिक्र आता है, क्योंकि मैंने कहा ना एकदम सही हदीसों से, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट नहीं पता चलता, लेकिन जहां से भी मैंने सोर्सेस चेक किए तो वहां से आता है कि वो भी कुरैश के ही एक कबीलों में से थी। उनकी वालिदा जो थी वो उसी कुरैश, मक्का के ही कुरैशियों के ही खानदानों में से उनकी वालिदा थी। ठीक है। अब वो पूरी नस्ब पीछे हमें वहां पर नजर नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या जाना इनके बारे में, कि ये तमाम चीजें हो रही है उनके साथ। ठीक है। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। जजाकिल्लाह खैर। आप सब बहने बोलेंगे मुझे क्या हुआ। तो दरअसल ये हो गया कि मैंने तारीख गलती से 24 की जगह 14 कर दी। देखो ये चीजें भी होती है, हम इंसानों से गलतियां होती रहती है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह मुझे माफ करे, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से हम इन बातों पर ध्यान देंगे। तो चलो मैं आ जाती हूँ टॉपिक की तरफ, वरना हमारा वक्त हो चलेगा। ठीक है। तो वो कभी ये बात को नहीं भूले कि वो जो है अल्लाह के हुक्म से क्या है, अरब के बेटे हैं। अब जो है वो उस दिन के मुंतजिर थे जब वो आजाद होंगे और अपनी कौम के पास लौट सकेंगे। इंतजार में थे वो कि उनको वो मौका मिले और वो क्या हो, वो जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कौम, अपने घर वालों की तरफ, अपने लोगों की तरफ जो है वो वहां पर पहुंच जाए इंशाअल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब यहाँ पर आता है फिर, तो देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी देखे ना, अल्लाह रास्ते खोलता है, सुभान अल्लाह से। एक सेकंड, ये एक मिनट बहना जरा, आप लोग दरूद शरीफ पढ़ लो, मुझे एक मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह। नसरीन आप ही स्क्रीन शेयर कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए हो गया ना, अल्हम्दुलिल्लाह शेयर जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ, माजरत चाहूंगी। फिर अब क्या होने लगा, वो इंतजार कर रहे थे कि किस दिन अपनी कौम की तरफ लौट सके। अब जब पहली दफा मौका मिला, सुहैब तला अन्हु ने गुलामी से फरार होकर सीधा मक्का पहुंच गए। उनको जैसे ही वो मौका मिला, अब उम्र हो चुकी है, 25 के ऊपर ही होंगे, 25 साल प्लस ही समथिंग होगी उनकी उम्र। अब उस वक्त कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि उनको मौका मिल गया कि वो रूम से निकलकर मक्का की तरफ आ सके। और अब वो भी सफर भी कितना मुश्किल रहा होगा, सोच सकते हैं हम, है ना। ऐसा तो नहीं हमारे जैसा कि प्लेन और ट्रेन और बस की टिकट ले ली और आराम से बैठकर आए होंगे, नहीं, गुलाम है। पहले तो बचना है रूमियों से। फिर वो आकर के अल्लाह के फजलो करम से मक्का पहुंच गए। और उस वक्त पनाहगाह समझे जाते थे। मक्का एक वो शहर था, सुभान अल्लाह से, उस दौर में कि मक्का में बहुत से लोग पनाह के लिए आया करते थे। एक तो बेशक इबादत की जगह थी, है ना, लोग तमाम मुल्कों से, अलग अलग जगहों से काबतुल्लाह के पास इबादत के लिए आया करते थे। उसके अलावा भी लोग वहां पर पनाह के लिए आते थे, और हमने कई सारे वाक्यों में जाना है कि वो आते थे और किसी कुरैश, किसी भी मक्का के रहने वालों से मदद तलब करते, और वो उनके पनाहगार बन जाते, यानी कि ये भाई हमारा बंदा है, ये हमारी हिफाजत में है अल्लाह के हुक्म से, तो कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, है ना। हजरत सलमान अल फारसी के दौर में भी हमने पढ़ा है इसके बारे में। तो ये पहुंच गए। अब वहां पर जो है वो क्या समझे जा रहे, वो शख्स जो पनाह के लिए आया है। लोग उन्हें सुहैब और रूमी कहते थे, क्योंकि उनकी बोटी भारी थी और बाल सुनहरे थे। लोग उनको उसी नाम से पुकारने लगे, क्या, सुहैब और रूमी।
एक तो जबान में भी रूमी अल्फाज है ना, उस पे से उनका जो जिस्मानी जो है ना, सुनहरे बाल है, भारी आवाज है, तो उस वजह से लोग उन्हें क्या बुलाते थे, सुहैब और रूमी। वो मक्का के एक अमीर शख्स अब्दुल्ला इब्न जुदान का हलीफ बने थे, यानी उनके वहां पर वो लग गए थे, तिजारत शुरू की और बहुत तरक्की की। देखिए, गुलामी से निकले हैं तो ऐसा नहीं था कि मैं गुलाम था तो बस अब मैं बैठूंगा आराम करूंगा, नहीं, उन्होंने वहां पर तिजारत शुरू की, सुभान अल्लाह से। और तिजारत शुरू करना कोई आम बात भी नहीं है, उन्होंने शुरू की और बहुत तरक्की हासिल की, यहाँ तक कि वो काफी अमीर हो गए। कितने अच्छे खासे अमीर हो गए, यानी अच्छा खासा माल उन्होंने कमा लिया, अच्छे खासे मालदार हो गए। गुलामी से निकले हैं, अल्लाह के हुक्म से यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ रहने लगे, और उसके बाद क्या हुए, वो जो है माशाल्लाह माशाल्लाह मालदारों में से हो गए। अब उसके बाद क्या होने लगा यहाँ पर, अब ये पहुंच गए यहाँ पर, अब वो सोच रहे भाई क्या किया जाए, है ना। तो यहाँ पर जो इसके बारे में आता है, वो जो है तिजारत करने लगे, मालदार हो गए। मक्का जब एक मर्तबा अपनी तिजारत से लौट रहे थे, वो जो है मक्का की तरफ लौट रहे थे, उनको पता चला कि मोहम्मद जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू कर दिया है। वो जो है लोगों को दीन की दावत दे रहे, क्या बोल रहे, एक अल्लाह की तरफ आओ। अब ये इनको जब पता चला, है ना, और उसी के साथ ये भी कह रहे हैं कि अच्छे काम करो, यानी ये यहाँ को इनको पता चल रहा है कि दावत का काम क्या हो रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या है। तो क्या था, एक अल्लाह की तरफ बुला रहे, लोगों को इंसाफ पसंद, यानी इंसाफ करने वाले, अदल वाले हो जाओ, इसका हुक्म दे रहे हैं। अच्छे काम, नेक काम करने के लिए कह रहे हैं, बुरे शर्मनाक है ना, गुनाहों वाले कामों से रोकने के लिए कह रहे हैं। ये तमाम बातें जब उनको पता चली कि भाई कोई शख्स है, और क्योंकि ये रोमी हुकूमत में थे तो वहां पर भी उन चीजों का जिक्र उन्होंने सुना था, एक हल्का सा है ना, वो पता चलता है, उनके बारे में आता है कि वहां पर भी जो ये था, मजहब था, वहां पर भी इन चीजों के बारे में पता चला था। क्रिश्चियनिटी थी ना उस वक्त भी, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों में से कुछ कुछ लोग मौजूद थे, तो उनके भी दरमियान ये था कि आखिरी नबी का नुजूल होने वाला है, फिर पता चला हो गया है ना, वो तमाम चीजें हमने अलग अलग वाकयात में देखी। अब जब इन्होंने सुना कि कोई एक शख्स है मक्का के रहने वाले, अब्दुल्ला के बेटे हैं, जो क्या कह रहे, एक अल्लाह की इबादत, अदल का मामला, नेक काम, बुरे कामों से रुक जाना, है ना, तो उन्होंने फौरन पता करने की कोशिश की कि भाई ये क्या मामला है, कौन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहाँ है, कौन है, और कहाँ रह रहे हैं। तो उन्हें ये चीज जो है, अभी देखो खबर पता चली तो ये क्या कर रहे हैं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इनको जो है बताया गया फिर इनके बारे में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कहाँ है, तो वो दारे अरकम में रहते हैं। लेकिन एहतियात करना, जिस शख्स ने उनको खबर दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारुल अरकम में रहते हैं, तो उसके साथ खबरदार भी किया, लेकिन एहतियात करना, अगर कुरैश ने देख लिया तो तुम पर जुल्म करेंगे, तुम यहाँ अजनबी हो, क्योंकि अब तक वो मक्के वाले नहीं हुए हैं, वो बाहर से आए जरूर थे, वहां रह रहे थे, तिजारत शुरू की थी और कामयाब हुए थे, ठीक है, लेकिन मक्के वाले नहीं हुए, कुरैश के कबीले वाले नहीं, उनके हिफ्ज अमन में। तो उन्होंने एहतियात भी कर दिया कि तुम यहाँ अजनबी हो, तुम्हारी कोई कबीला हिमायत नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी जब एक सहाबी के बारे में हमने जाना कि जिस शख्स ने उनकी जिम्मेदारी ली थी कि भाई ये मेरे हिफाजत में है, जब उनको पता चला कि वो ईमान ले आए हैं, उन्होंने अपनी हिफाजत, मतलब बोलते ना, उन्होंने उनसे रिश्ता तोड़ दिया कि भाई अब मैं तुम्हारा जिम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर इसीलिए इनको क्या किया गया, आगाह किया गया। सुहैब तला अनहु एहतियात से दारे अरकम पहुंचे, वहां उनकी मुलाकात अम्मार इब्न यासिर से हुई। ये एक और सहाबा आते हैं, सुभान अल्लाह से।
दोनों ने एक दूसरे से बात की और साथ अंदर चले गए। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान ले आए थे, अल्लाह पर जो ईमान लाए थे, तो कुछ शुरू तौर पर ऐलानिया था, मतलब लोगों को पता था, और बाद में जो ला रहे थे वो छुपे हुए इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। और वो तमाम जो है कहाँ पहुंचते थे? दारे अरकम में जाते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म सीखते थे, इबादतें करते थे, खास है ना, नमाज पढ़ा करते थे वहां पे। अब अम्मार इब्ने यासिर भी पहुंचे थे, इन दोनों के दरमियान बात हुई, अंदर चले गए। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी और फौरन हक पहचान लिया। ये जो भी सहाबा जो है ना, इनके अंदर सवाल आते हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और उनसे सवाल करते, दीन के बारे में पूछते, दावत क्या दे रहे हैं वो सब पता करते। और हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अच्छे से सुकून से अल्हम्दुलिल्लाह हर एक को हक बात बताते। यहाँ एक और चीज सीखने को मिलती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को ये नहीं कहा कि आए हो ना, चलो अभी तुम ईमान ले आओ। वो पहले हक जाहिर करते, क्या है, कौन है, एक अल्लाह कौन है, मैं रसूल अल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह ने मुझे रसूल बनाया है। कुरान के बारे में बताते ना, हक बात बताते, अच्छी बातों का हुक्म देते, बुरे कामों से रोकते, तो लोग समझ पाते। आज जो है हमें यही सीखना है कि हम किसी को ना, भाई ये मुसलमान क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं, नहीं, उनको हक बात बताओ। यकीन जानो हिदायत देने वाला अल्लाह है, दीन उनको समझ में आ जाएगा, अपने आप वो इसकी तरफ मुतासिर होंगे। क्योंकि हमारी रूह जो है ना, वो इस्लाम की तरफ ही झुकती है, अल्लाह की तरफ ही झुकती है, तो वो एक अपने आप अल्लाह की तरफ से आएंगे। तो हम हक बताने वाले हो जाए, करना ना करना वो उनका अपना जाती मामला है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने बात सुनी और फौरन हक को पहचान लिया। ईमान की रोशनी उनके दिलों में उतर गई। उसी दिन दोनों ने, हजरत अम्मार इब्ने यासिर और हजरत सुहैब और रूमी तला, ये दोनों सहाबाओं ने एक साथ जो है शहादत दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। सुभान अल्लाह। देखो एक और सहाबी का जिक्र आया जो उस वक्त इनके साथ इस्लाम में दाखिल हो गए थे। अब रात को छुप कर वहां से निकले, उनके चेहरे खुशी और ईमान से चमक रहे थे। कितनी प्यारी बात है ना, अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पे हमें बहुत सी बातें बताते हैं, बहुत सी, कि इंसान जब इस्लाम में आ जाता है ना, उसकी खुशी, अब यहाँ उनको डर और फिक्र नहीं है दुनिया की, उनके अंदर खुशी के वो हक पर है, वो अल्लाह की राह में है, उनके चेहरों से खुशी भी झलक रही है और ईमान भी। ये पहचान होती है अल्हम्दुलिल्लाह दीन पर। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आवाज सबके लिए अगर क्लियर होगी तो फिर मुझे सिर्फ बता देना, क्योंकि कॉल आ गया था तो मैंने कट कर दी। ये अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर है ना? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह से। उसके बाद जो है और भी हम जानते हैं इनके बारे में। अब रात को छुपकर वहां से निकले, चेहरे खुशी और ईमान से चमक रहे थे। फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। कुरैश ने सुहैब तला अनहु के इस्लाम को करने का पता चला और उन पर जुल्म करना शुरू कर दिया। अल्लाह हम सबकी हिफाजत अता करे। आज हम इतने सुकून से हैं, हमारी इबादतों में रोक टोक नहीं, हम अपनी नमाजें पढ़ रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, सबका खैरात है, कितना अल्लाह ने आसानी दी है। लेकिन वहां देखिए वो ईमान लाए और कुरैशों को खबर मिल गई, पता चल गया, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? जुल्म और सितम शुरू कर दिया। एहतियात बताया ही था ना क्या होगा ये, और वैसे ही हुआ। फिर उसके बाद जो है उनके बारे में आता है कि उन्होंने बिलाल तलानहू, अमर तलानहू और सुमैया तलानहा और दूसरे सहाबा की तरह सब तकलीफें सब्र से बर्दाश्त की। कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, सब्र के साथ बर्दाश्त कर रहे कि नहीं, अल्लाह को तो नहीं छोड़ना है, दीन इस्लाम को तो नहीं छोड़ना है ना। यहाँ पर इनके ईमान, मैंने कहा ना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ। तो इन्होंने तमाम मुश्किलात को सब्र के साथ बर्दाश्त किया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जन्नत का रास्ता मुश्किलात से भरा होता है। आज है ना, सच बता रही हूँ, जन्नत हासिल करने की तरफ सबके अंदर है कि जन्नत चाहिए, जन्नत चाहिए, लेकिन जन्नत की तरफ जाने वाले रास्ते से हम परेशान हो जाते हैं।
मिसाल के तौर पे हमें खूबसूरती बड़ी पसंद आती है ना, माहौल, सीनरी वगैरह। बहुत से लोग होते हैं कि भाई मुझे जो है ना सनराइज देखना है, समझो, अगर कभी दिल में चाहत आई, ये वाला नहीं जो बिल्डिंगों के बीच में, घरों के बीच में से आता है, ये वाला नहीं, वो प्रॉपर वाला पहाड़ों के दरमियान से बड़ा खूबसूरत सा नजारा होता है ना, वो देखना है। तो इंसान उसके लिए पहाड़ चढ़ कर जाता है। हम बोलेंगे नहीं बाजी, अभी तो गाड़ियां नहीं, वो गाड़ियां भी ले जाती तो तकलीफ तो है ना, यहाँ से वहां जाओ, वहां से वहां जाओ, कितनी देर रुकना पड़ता है। और यकीन जानो इसके लिए हुआ है, मैं खुद इसका मैंने एक्सपीरियंस किया हूँ। अल्लाह के हुक्म से एक मरतबा, और घंटों रुके हैं ठंडी की हालत में पहाड़ पर, तकलीफ बर्दाश्त करे, सिर्फ क्या देखने, उसी सूरज को देखना जो रोज निकलता है। सोचिए, क्यों तकलीफ बर्दाश्त करे, खूबसूरत सा नजारा देखे, है ना। कहीं पर भी हमें कोई चीज हासिल करनी है, उसको पाने के लिए कुछ तकलीफ हम बर्दाश्त करते हैं। लजीज खाना अगर हमको खाना है ना, अगर लजीज खाना खाना है तो उसको बनाने की मेहनत करनी पड़ती है। गर्मी में खड़े रहो किचन में, काटो, करो, सलाओ, बनाओ, है ना, करते हैं ना मेहनत। थोड़ी मेहनत तकलीफ हम क्या बोलते हैं, अरे इतनी मेहनत करके क्यों बना रहे हो। हम बोलते हैं नहीं भाई, वो बहुत अच्छा बनेगा, मजा आएगा, लज्जत आएगी, कुव्वत ताकत आएगी। कच्चे चावल कोई खाता है क्या, नहीं, है ना। वैसे ही तो जन्नत तो वो मकाम है जो हमेशगी का है। तो यहाँ देखिए सहाबा, उनको पता था ना वो रास्ता मुश्किल ही सही, लेकिन जो हमारा सफर का आखिरी अंजाम होगा वो बड़ा खूबसूरत सा होगा। सारी थकान वहां निकल जाएगी, सारी तकलीफें वहां हम भूल जाएंगे, तो वो उस रास्ते पर चल पड़े। तो हमारे लिए भी है कि हम भी जन्नत हासिल करना चाहते हैं, थोड़ी मुश्किलात आएगी। अल्लाह सच में हमें तो थोड़ी आती है, मैंने कहा ना, थोड़ी मुश्किलात आती है तो हम कमजोर पड़ने लगते हैं। नहीं, हम हिम्मत रखेंगे, सब्र करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर ये चीजें हुई, जुल्म सितम जारी है। अब जो है हिजरत की इजाजत मिल गई। शुरू में नहीं थी, सब हिजरत नहीं कर रहे थे, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से तमाम सहाबाओं को इजाजत दे दी कि वो हिजरत कर सकते हैं, तो हजरत सुहैब के बारे में आता है, हजरत सुहैब ने मदीना जाने का इरादा किया, लेकिन कुरैश ने उनके रास्ते बंद कर दिए और उनकी दौलत छीन लेना चाहते थे, क्योंकि ये अच्छे खासे मालदार हो गए थे, इन्होंने जो तिजारत शुरू की थी, अच्छे खासे अमीर हो चुके थे। देखो नॉर्मल रहता ना तो कहा जाता कि हाँ तिजारत करते थे, ताजिर थे, लेकिन जिक्र आता है ना कि अमीर हो गए थे, तो मतलब अच्छा माल इनका, मतलब मालदारों में से थोड़े से आ गए थे। तो अब यहाँ पर जो है, एक रात को हजरत सुहैब तआला अन्हु ने हिकमत से काम लिया और अपने पहरे को धोखा दिया, जो पहरेदार थे ना वहां पे, उनको धोखा दिया और मदीना की तरफ रवाना हो गए। कुरैश ने पीछा किया, लेकिन सुहैब तआला अन्हु ने क्या जवाब दिया उनको, अल्लाह की कसम, मैं बेहतरीन तीर अंदाज हूँ, अगर करीब आए तो हर तीर एक आदमी को मार दूंगा। बेहतरीन तीरंदाजों में से थे। ये नहीं कि डर, वो क्या कह रहे हैं, पीछे आ रहे हो ठीक है, अगर तुम दोबारा मेरा पीछा करोगे, मुझे पकड़ने की कोशिश करोगे, तो मैं क्या करूंगा, तीर से हर तीर मेरा तुम्हारे एक बंदे को लगेगा। और वहां पर कुरैश का बताए सवाल क्या था, क्यों रोक रहे थे वो लोग, बोले ये तुम्हारा क्या है, तुम यहाँ आए थे खाली हाथ, यानी तुम यहाँ के रहने वाले नहीं, आए थे यहाँ माल कमाया, यहाँ पैसे तुम्हें मिले, तुम अमीर बने। और उनको तो वैसे भी हर एक को रोकना था ना, इस्लाम पर रहने से रोकना था, हिजरत से रोकना था, कई वाकयात आते हैं। तो यहाँ पे इनके बारे में है कि भाई तुम ये माल के साथ जा रहे हो ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सवाल किया कि भाई तुम्हें चाहिए, मैं सब छोड़ दे दूंगा तुम्हें। उन्होंने क्या कहा, तुम्हें चाहिए तो ये सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। और यकीन जानो मेरी बहनों, आखिरकार उन्होंने अपनी सारी दौलत छोड़कर आजादी खरीदी। वो गुलाम नहीं थे, वो गुलामी को पीछे छोड़ आए थे। ठीक है, अब उनका कोई मालिक नहीं था अल्लाह के सिवा, और कोई मालिक नहीं था। खुद यहाँ पर वो गुलाम भी नहीं है मक्का में वो, लेकिन यहाँ ये किस गुलामी में पकड़े गए हैं, किस हिसाब से लोग उनको ये कर रहे हैं, जाने नहीं दे रहे कि नहीं आप यहाँ कमा के वो माल के साथ नहीं जाते। तो उन्होंने क्या चीज को पसंद किया, जो शुरू में हमने किया था, कि दुनिया या दीन, दुनिया या दीन, उन्होंने दीन को चुना।
आखिरत को चुना, दुनिया को छोड़ दिया, है ना। माल जो है वो जैसे वो गुलामी से आए थे वो यहाँ उन्होंने कमा ली थी, अल्लाह मौका देता दोबारा कमा लेते, है ना, हो जाता। लेकिन यहाँ उन्होंने क्या समझा कि हिजरत करना जरूरी था उनके लिए, अल्लाह की राह में मदीना जाना, क्योंकि यहाँ जुल्म सितम भी था, इबादतों से रोका भी जा रहा था, तो उनके लिए जरूरी था कि वो मदीना पहुंचे अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने अपना सारी दौलत छोड़कर आजादी खरीद ली। जब वो कुबा पहुंचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखकर फरमाए, सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी बात आती है ना, वो भी कितनी बार, 3 मरतबा। अब यहाँ पर वो अल्फाज पर हम गौर करेंगे, क्या कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उससे पहले मैं बताती हूँ कोई चीज, एग्जाम्पल, ताकि हमें समझ में आए। अगर मैं कोई चीज ले आऊं, बाजार से खरीद कर लाऊं या कुछ लेकर आऊं, और घर पर लाने के बाद मेरे घर वालों में से, फैमिली में से कोई, अरे ये बहुत अच्छी चीज तुमको मिल गई, कहाँ मिली, हमें नहीं मिली, बहुत अच्छा लेकर आए तुम, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा अच्छा है, बड़ा किफायती है, तो हम कितने खुश हो जाते हैं ना कि भाई मेरी खरीद के लाई हुई चीज या मैं जो मेहनत करके लाई हूँ वो लोग पसंद कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं उसे देखकर। अब यहाँ खुश कौन हो रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और क्या कह रहे हैं इनसे? ए सुहैब, तुम्हारी तिजारत कामयाब रही। अबू यहया, उनको जो कहा जा रहा है क्या, तुम्हारी तिजारत कामयाब रही अबू यहिया। ये एक नहीं, 3 मरतबा, तुम्हारी तिजारत कामयाब रही अबू यहिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, अब इन्होंने क्या तिजारत की थी, क्या खरीदा, क्या बेचा? जो सामान बेच रहे थे, खरीद रहे थे, उसके बारे में कह रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, जो माल तुमने दिया और उसके बदले दीन तुमने हासिल किया, जबकि दीन इनकी जिंदगी में है, इस्लाम में है, ईमान में है, अल्लाह के बंदे हैं, फर्माबरदार है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला रहे हैं, उनको उनकी इताअत कर रहे, सब कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद वो माल देकर के उन्होंने क्या हासिल किया? अल्लाह को, बस अल्लाह चाहिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल चाहिए, इस्लाम चाहिए, दीन चाहिए, आखिरत चाहिए। तो यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि तुमने जो तिजारत की ना, जो खरीद फरोख्त हुआ, तुमने माँ, क्योंकि खरीद फरोख्त में हम माल देते हैं और कुछ लेते हैं ना बदले में, माल देके चुप थोड़ी बैठते, कुछ ना कुछ लेते हैं, वक्त लेते हैं, सामान लेते हैं, हुनर लेते हैं, कुछ ना कुछ हम बदले में लेते हैं। इन्होंने वो वक्त, वो आसानी ले ली कि नहीं, वो अल्लाह की राह में जाए। अब ऐसा तो नहीं था कि मदीना में सब रेडी था उनके लिए, नहीं ना, कि भाई ये छोड़ दूंगा तो मेरा वहां पर भी इन्वेस्टमेंट है, नहीं। तो उनके बारे में आता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही। फिर अल्लाह ने कुरान में इस कुर्बानी को यूं फरमाया, सूरह बकरा की आयत नंबर 207 आती है, सुभान अल्लाह मेरी बहनों। और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह की रजा के लिए अपनी जान बेच देते हैं। सुभान अल्लाह, क्या आयत है सूरह बकरा की। और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह की रजा के लिए अपनी जान बेच देते हैं। और एक हम में से आते हैं ना, हमारा क्या हाल है? जान तो बड़ी दूर की बात है मेरे बहन, बहुत दूर, बहुत दूर की बात है। हमसे तो कुछ नहीं छोड़ा जाता। बुरी आदतें कुछ छोड़ो, बुरी आदतें नहीं छोड़ी जाती। वक्त के बारे में आता है हमारे, हम वक्त के हिसाब से नहीं कर पाते। मैंने इसकी आदत है, मुझे ये मैं नहीं छोड़ सकती, अरे फला का फिक्र है मुझे, वो मैं नहीं छोड़ सकती, इसको नहीं छोड़ सकती, उसको नहीं छोड़ सकती। और अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह के वो खास बंदे होते हैं जो अल्लाह के लिए अपनी जान तक, अब हमें लगेगा ये आयत जब हम पढ़ेंगे नॉर्मली, तो हमें लगेगा वो शख्स का जिक्र हो रहा है जो शहीद हो रहे हैं, जो अपनी जान को अल्लाह के जिहाद में, जंगों में जाया, मतलब बोलते हैं ना वहां पर कुर्बान करे, वो कुर्बानी हमें लगेगी। लेकिन यहाँ पर सुहैब तला अनहु ने अपनी जान नहीं दे दी, लेकिन दे दी क्योंकि वो पूरी उनकी जिंदगी, उस वक्त तक का जो भी उनका था, है ना, सब क्या किया? अल्लाह की राह में। अल्लाह तेरे लिए सब कुछ, उनको क्या चाहिए? माल चाहिए ना, ले लो,
यही चीजें चाहिए ना, लेकिन नहीं, अल्लाह को नहीं छोड़ूंगा। तो ये तमाम बातें जब आती है अल्लाह के फजलो करम से, ये इनके बारे में ये जिक्र आता है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद में जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे और हमें बताते हैं, ये चीज हुई, कुबा पहुंचे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ की, उनकी तिजारत का फायदा उन्हें बताया, कुरान की आयत आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। फिर उसके बाद भी आगे इनके बारे में और हम बातों को जानते हैं। अब यहाँ पर जो है माल क्या, दुनिया का, जेवरात क्या, हर चीज जो अल्लाह के लिए दे दी जाए, बस इतना याद होना चाहिए, ईमान बाकी रहे। आज हमारा हाल है कि ईमान हो ना हो, कम हो ज्यादा हो, उस पे फिक्र नहीं हो रही है, माल कम होने पर फिक्रें हो जाती है ना। हमारी फिक्र कहाँ होगी कि भाई वो थोड़ा, ऐसा नहीं कह रहे कि बिल्कुल ना हो, जाओ उठाओ सब आज का आज जाकर दे आओ, नहीं, जरूरत है, जीना है, करना है, लेकिन उसी के साथ में जब सवाल आए ना सामने, ये या ये, अल्लाह क्या दुनिया, तो बेशक अल्लाह को हम चुनेंगे, दुनिया को नहीं। ठीक है। फिर उसके बारे में फिर आता है अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ की कि उन्होंने जो है, वो कौन थे, रूमी, रूमी हुकूमत की तरफ से वो इस्लाम में दाखिल हुए थे। फिर उनके जो है अल्हम्दुलिल्लाह सब्र का जिक्र आता है, उनके ईमान का, उनके तकवे का, अल्हम्दुलिल्लाह से वो तमाम चीजों का जिक्र आता है। सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु ना, बहुत से ना, बोलते ना एकदम खुश मिजाज लोगों में से भी थे, अल्हम्दुलिल्लाह। सेंस ऑफ ह्यूमर, हम कहते हैं ना आज के टाइम पे सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है, लेकिन आज जो है मजाक के लिए झूठ, किसी की ऐब, है ना, उन चीजों को इस्तेमाल किया जाता है, उस दौर में नहीं था। सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी सहाबा में भी कितने सहाबाओं का जिक्र आता है कि मजाक मस्ती होती थी, लेकिन वो मजाक भी ऐसा होता था कि सच होगा, और इस तरीके से अंदाजे बयां होता था कि इंसान हंस पड़ते थे, खुश हो जाते थे। तो इनके बारे में भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह से। एक मर्तबा जो है, एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो खजूर खा रहे हैं। ठीक है, कौन, सुहेल तलान हो, उन्होंने देखा कि वो खजूर खा रहे हैं, और ये भी नोटिस किया कि उनके एक आंख में इन्फेक्शन है, कुछ तकलीफ हो रही है ना, इन्फेक्शन है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उनको ऐसे ही हंसते हुए कहा कि तुम इतने पके हुए खजूर खा रहे हो जबकि तुम्हारी आंखों में, ये अरबी में जब आएगा, मैंने कहा ना, आप और मैं पढ़ रहे हैं तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन जिस जबान में वो होता है उस जबान के हिसाब से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, ऐसी आंख रखकर तुम पके हुए खजूर खा रहे हो। अब हम बोलेंगे भाई उसमें क्या है, तो अगर मैं, और देखो मैं नहीं जानती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर उनके हाल को देखकर हंसते हुए इस बात को कह दिया। आज अगर मैं गौर करूं, आप भी जानते हो खजूर जो है एक फल के तौर पर गर्माश होती है ना, उसमें हम भी खाते हैं खजूर, सुभान अल्लाह, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि हम बोलते हैं ना लिमिट में होना चाहिए हर चीज, क्योंकि ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा, गर्मी हो जाती है, कहते हैं ना उसके बारे में। अब यहाँ पर आंख में इन्फेक्शन वगैरह, अगर किसी की, हम देख लें किसी को आंख में तकलीफ हो रही है, तो हमारा फौरन है ना, सबके अपने अपने नुस्खे निकल आते, अरे गर्मी से आंख ऐसी हो गई होगी, ऐसी हो गई तो गर्म चीजें मत खाओ, ठंडी चीजें खाओ ना, पेट ठंडा रहेगा तो वो इन्फेक्शन। तो बताने का मकसद ये तो हो सकता है, मैं नहीं जानती क्या वही वजह थी, लेकिन हंसते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आंखों में इन्फेक्शन है और आप जो है पके हुए खजूर खा रहे हो, राइप डेट्स खा रहे हो। तो सुहैब तआला अन्हु ने कहा, क्या प्रॉब्लम है, व्हाट्स रॉन्ग, क्यों ऐसा कह रहे हैं, मैं जो हूँ उसे अपनी दूसरी आंख से खा रहा हूँ। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना था कि एक आंख इन्फेक्शन है तो वो बंद या नजर उसमें से नहीं होगी, और तुम ऐसी खराब आंख से पके हुए खजूर खा रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं है रसूलुल्लाह, उसमें क्या बुराई है, मैं जो दूसरी मेरी आंख है उससे खा रहा हूँ, यानी ये जो दूसरी आंख मेरी खुली है उससे देखकर मैं वो खजूर खा रहा हूँ। तो ये अलग अलग तरीके से हंसी मजाक होती थी। एक और मुझे वाकया याद है, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक शख्स आए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सफर पर जाना है और एक ऊंट की जरूरत है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, उन्होंने एक सहाबी को जो है आवाज लगाई, उनसे कहा कि इन्हें ऊंट का बच्चा दे दो। क्या कहा, इनको एक ऊंट का
बच्चा दे दीजिए। अब जो शख्स मदद के लिए आए थे वो ताज्जुब कर रहे थे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सफर पर जाना चाह रहा हूँ, ऊंट का बच्चा होगा तो वो छोटे होते हैं ना, बच्चा अगर किसी को कहते तो वो छोटा होता है, तो मैं सवारी कैसे करूंगा, मतलब मुझे एक अच्छा ऊंट चाहिए जिस पर मैं सवार हो सकूं, सामान ले जा सकूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा, ऊंट जो बड़ा ऊंट भी होता है वो भी तो ऊंट का बच्चा ही होता है ना। सच ही अल्फाज थे, क्या ऊंट का बच्चा दो, लेकिन ऊंट ही मांग रहे हैं। सुभान अल्लाह से तो अलग अलग, और हर जबान की अपनी खासियत होती है ना, सुभान अल्लाह। तो ऐसे जो है उस जिक्र आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। अब वो अपनी दरिया दीनी के लिए भी जाने जाते थे, सदके खैरात के हिसाब से भी जाने जाते थे, सुभान अल्लाह से, सुहैब तलान हो। एक मर्तबा उनको आता है उनको जो माल मिलता था, उनको जो अ, मिलता था उनके काम के लिए, क्योंकि आगे चल के खिलाफत के दौर में भी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जो है, जो अमाउंट आता था, जमा होता था, वो उस हिसाब से बांटा जाता था सहाबाओं के दरमियान, है ना, मुहाजिरीन हो अंसार हो, उनके दरमियान जो है वो किसको कितना क्या किसकी है उस हिसाब से बंटता था। तो सुहैब तलानहु के बारे में आता है कि वो हमेशा कोशिश करते थे कि मिस्कीनों को यानी गरीबों को बात दे दिया करते थे, या उस शख्स को या उस इंसान को देते थे जो जरूरतमंद हो, तकलीफ परेशानी में हो, उसे दे देते थे। वो एक ना बहुत बेहतरीन मिसाल बनते हैं हजरत सुहैब तआला, जहाँ पर अल्लाह हमें, मैं एग्जैक्ट कुरान की आयत याद नहीं है लेकिन मुझे भी याद आ रही है, कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कई मरतबा हमें कहा है ना कि जो कोई शख्स किसी को खाना दे अल्लाह की मोहब्बत में, है ना, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के लिए, अगर वो किसी जरूरतमंद को खाना खिलाए, किसी यतीम को, हाँ, किसी जरूरतमंद को, किसी कैदी को, सुभान अल्लाह, है ना, तो ये बड़ी प्यारी बात है। तो वैसे ही उनके बारे में आता है कि वो बड़े दिलदार थे माशाल्लाह, उनका हाथ अल्लाह के फजल करम से बड़ा खुला हुआ था, वो जहां जहां मौका मिलता वहां वो देने की कोशिश करते हैं। उमर तलानहू के बारे में आता है, एक मर्तबा मैंने उन्हें देखा तो वो इतना सारा खाना दे रहे थे, ऐसा लगने लगा कि वो बहुत हद से ज्यादा दे रहे हैं, ओवर बोलते हैं ना, यानी एकदम एक्स्ट्रा कर रहे हैं। इतना यानी वो इतने दिलदार थे, इतना अल्लाह की राह में दिया करते थे, लोगों को लगेगा भाई ये कितना कर रहे हैं ना, आज अगर कोई हम देखेंगे किसी को बांटते हुए तो बोले ये क्या, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे वही चल रहा है, दिखा रहे लोग जो भी देते हैं, ओवर करके दिखाते हैं, लेकिन ये दिखाने के लिए नहीं था, उसके पास जो आता वो बांट दिया करते थे। हजरत उमर तला अनहु ने जो है उन्हें जो है चुन लिया था, किस चीज के लिए, कि मुसलमानों को जब उनको जब उन पर हमला, जब हजरत उमर तला अनहु की फौज से पहले जब वो तकलीफ में थे तो उन्होंने हजरत सुहैब तला अनहु को चुना था कि जो है उस हिसाब से वो चलाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जब वो उन पर हमला हुआ था, एक शख्स ने जो है ना, याद होगा आप सबको, एक शख्स जो था मजियन था, अबू लूलू का जो था, उसने जो है फजर की नमाज के वक्त हजरत उमर ताला अन्हु पर हमला किया था, उनको जो है खंजर या तलवार से किसी चीज से मारा था। तो उन्होंने जो है अपने 6 सहाबाओं को बुलाए थे, उसमें से थे हजरत उस्मान तआला अन्हु, हजरत अली तआला अन्हु, हजरत तलहा तआला अन्हु, हजरत जुबैर तआला अन्हु, हजरत अब्दुल रहमान बिन और हजरत साद इब्न अबी वकास। ये 6 सहाबाओं को बुलाए थे और इनसे कहा कि आप मेरे बाद खलीफा चुने। ठीक है, खलीफा चुनने की जिम्मेदारी हजरत उमर ने खुद नहीं ली, उन्होंने कहा आप कमेटी बना, तो आप लोग ये करें, मशवरा करें, और आप 6 मिल करके मेरे बाद का खलीफा चुने। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उन्होंने जो है, यहाँ पर आता है कि हजरत सुहैब तलानहू को जो है चुना, किस चीज के लिए चुना, हजरत उमर तलानहू नमाज पढ़ाते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक तलानहू, उनके बाद हजरत उमर तलानहू जो है नमाज में इमामत किया करते थे। अब इनको जख्मी किया गया, जख्मी मतलब वो एकदम जान उनकी उसी में गई अल्लाह के हुक्म से, तो अब वो नमाज नहीं पढ़ा सकते। खलीफा चुनने की जिम्मेदारी 6 सहाबाओं को दे दी, लेकिन नमाज की जिम्मेदारी कि कौन नमाज पढ़ाएगा, तो वो जिम्मेदारी उन्होंने सुहैब तलानहू को दी। तो आता है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो है बहुत कम वक्त था 2 खलीफाओं को चुनने के दरमियान का, ये 6 जन जो है सेलेक्ट कर रहे थे,
اور انہوں نے آتا ہے 3 दिन तक इन्होंने आपस में डिस्कस किया और उसके बाद तयशुदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हजरत उमर तआला अन्हु ने कह दिया था कि सलात जो है यानी नमाज सलाह जो है नमाज जो है वो सुहैब पढ़ाएंगे। और उस दरमियान अब खलीफा नहीं है, हजरत उमर तआला अन्हु नहीं है, और खलीफा चुने जाने के दरमियान का जो अरसा था उस पूरे अरसे में मुसलमानों की इमामत, उनको नमाज मतलब इमामत है ना, आज हम जो बोलते हैं वो कैसा है, हर मस्जिद के इमाम है, उनके पीछे नमाज पढ़ी जा रही है, उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अलावा नहीं दी गई है। लेकिन उस दौर में जो इमामत करते थे, जो नमाज पढ़ाते थे वहां पर, उन वो रिस्पॉन्सिबल थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लोगों की तरफ। जैसे मैंने कहा ना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु, उसके बाद हजरत उमर। अब यहाँ इनके हटने के बाद और दूसरे ऐसे खलीफा आने से पहले यानी तीसरे खुलफाए राशिदीन में से आने से पहले वो पूरी जिम्मेदारी जो है हजरत सुहैब तआला अन्हु को दी गई। सोचिए क्या मकाम और मर्तबा मिल रहा है कि खलीफा कह रहे हैं कि भाई मेरे बदले अब ये नमाज पढ़ाएंगे, और जब तक के अगले खलीफा नहीं आ जाते। सुभान अल्लाह। तो उन्होंने जो है उनको एक किस्म से हम कह सकते हैं मुसलमान लोगों का हेड बना दिए थे। अब ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह क्या पता चलता है, वाक्य हमने जान लिए कि इनको नमाज पढ़ाने की जिम्मेदारी दे दी गई, एक किस्म से मुसलमानों का जो है खलीफा एज ऑफिशियल खलीफा तो नहीं हुए, लेकिन नुमाइंदे हो गए कि वो उस चीज को देख रहे हैं करके। क्या पता चलता है, तो ये चीज पता चलती है। आज हमारे दरमियान क्या है, फलां का ऑफिसर का बच्चा ही वो ऑफिसर बनते हैं, इसके ही घर खानदान वालों के दरमियान ही वो जिम्मेदारियां जाती है ना। लेकिन यहाँ इस अपॉइंटमेंट से या इनको ये काम देने से ये चीज पता चलती है कि सहाबाओं के करीब, अल्लाह के इन खास बंदों के करीब है ना, ये फर्क नहीं था कौन कहाँ से आया है, कौन किस माशरे से आया है, कौन रुतबे में कितना ऊपर या नीचे है, वो लोग वो सब नहीं देखते थे। ये मक्का के रहने वाले नहीं थे, ये रूम से आए थे, यहाँ आने के बाद अपना काम किया, ईमान ले आए, उसके बाद हिजरत कर कर मदीना पहुंचे हैं, है ना। इनके अलावा भी तो और भी तो वो सहाबी होंगे ना जो इनसे पहले इस्लाम में दाखिल हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से होंगे, कहीं से भी ना। देखिए ना, खिलाफत में भी सिलेक्शन कैसे हो रहा है, कम्युनिटी बिठा के किया जा रहा है। यहाँ कोई ये नहीं कह रहा कि मेरे बेटे को, मेरे घर वालों को, या मैं फलां को, नहीं। आप मशवरा करो फिर तय करो कौन जिम्मेदारी ले सकता है। इनको जिम्मेदारी क्यों दी गई, तो ये वो मकाम हासिल कर पाए अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ईमान, किरदार, अखलाक, है ना, प्लस वो बड़ी जिम्मेदारी है। आज अगर मैं किसी बच्चे, आप लोगों ने देखा होगा ना कि अगर कोई ग्रुप चल रहा होता है उसके आगे एक लीडर को अपॉइंट किया जाता है। आप लोग कहीं पर भी देख लो, अपनी दुनिया की चीजों में देखो, इनफैक्ट अल्लाह के हुक्म से जितनी भी बहनें हज या उम्रा के लिए जा पाई हैं, उन्होंने वहां भी देखा होगा कि जब ग्रुप्स आते हैं ना, ग्रुप आते हैं, सिंगल सिंगल जो जा रहे हैं वो लोग नहीं, ग्रुप वाले जो आते हैं, प्राइवेट वाले खास करके, उनके आगे एक शख्स खड़ा होता है, वो फ्लैग लेके या ऐसे कोई पहचान की चीज, और उसको फॉलो कर रहे होते पूरे ग्रुप वाले। हम बोलेंगे इबादत तो सब अपनी अपनी कर रहे हैं, लेकिन वो उसको फॉलो करते हैं। अगर वो ग्रुप लीडर जो है उसने गलत तरह लेकर चला गया, या उसने जो है अगर तवाफ 7 के बजाय गलती से 6 करा के रोक दिया, वो उसकी जिम्मेदारी है, वो रिस्पॉन्सिबल है वहां पर, उसको वो जिम्मेदारी दी जाती है। तो ये तुम्हारा काम है कि तुम्हारे लोग तुम्हारे पीछे चल रहे हैं, उनको सही तरफ से ले जाना है, इबादत करवानी है, तवाफ करवाना है, फिर लेकर आना है, ये काम कराना है, फिर सही जो भी है, वो लीडर को वो अपॉइंटमेंट दिया जाता है। आज भी हम किसी को अपने खानदान में बच्चों में से किसी एक बच्चे को बड़ा बना के रख देते, बेटा तुम बड़े हो, तुम ध्यान दोगे कि सारे बच्चे जो है अदब है। टीचर भी जब क्लासरूम से बाहर जाती है तो उस बच्चे को जिम्मेदारी देके जाती है कि बेटा तुम जो है यहाँ पर ध्यान रखोगे कि बच्चे शोर ना मचाए। तो ये किसी को भी नहीं दिया जाता, बहुत खास लोगों को मिलता है। तो वो अखलाक, वो किरदार और वो ईमान वैसा होना चाहिए। आज हम बोलते हैं भाई हम क्या कर सकते हैं, क्यों कर सकते, कब कर सकते, कैसे कर सकते हैं। अरे तैयारी तो करें, अल्लाह मौका देने वाला है। अब हमें बोलने की हमारे पास ताकत कुव्वत नहीं थी, इल्म से अभी भी इल्म कम है, लेकिन कोशिश करना है। जब हम कोशिश करेंगे अल्लाह मौके देता है ना। तो सुहैब तआला अन्हु के बारे में आता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनकी उस पर हजरत उमर तआला अन्हु ने उनको सलाह के लिए चुन लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह।
اور ایک اور آتا ہے रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक मुनाफिक था, उसका नाम था कैस इब्न मुतातिया। उसने जो है बहुत कोशिश की कि वो जो है ना किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन कम्युनिटी में कुछ लोगों की तरफ जो है बुरी बातें कहने की या बुरी बातों का जिक्र करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है। कैश जो था वो एक स्टडी सर्कल यानी हल्का जो कहते हैं ना हल्के में से था। उसमें जो है वो जो है ऐसी जगह पहुंचे जहाँ हल्का लगा हुआ था, जिसमें सलमान अल फारसी तलानहू, सुहेब अर रूमी तलानहू और बिलाल अल हबशी तलानहू, ये थे। ये हल्का लगा कर बैठे थे, मतलब हल्का लगाते ना जहाँ वो दीन की बातें कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, इल्म कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो आए और कहने लगा अ, बुरी बातें कहने लगे। तो उनमें से जो है एक शख्स खड़े होकर क्या कहने लगे, औस और खजरत जो है उनके डिफेंस में आ गए। किसके? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और ये लोग क्या कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ? औस और खजरत जो थे मदीना के रहने वाले, वो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां आए तो वो दोनों मिल गए और हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिफेंस में खड़े रहते थे। और ये शख्स कहने लगा कि भाई ये लोग इनके साथ क्या कर रहे हैं। तो मुआज जो थे, एक सेकंड, मुआज रज़ियल्लाहु जो थे वो बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने जाकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई कि ये जब हल्के में बैठे हुए थे ये फला 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 सहाबी, तो ये मुनाफिक आया और इसने ऐसी ऐसी बातें कही कि औस और खजरज मिल करके जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये तरफ हो गए हैं। और ये लोग देखो क्या कर रहे हैं, वो हल्का लगा कर बैठे थे ना, तो उस हिसाब से तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बहुत गुस्सा हुए और मस्जिद में दाखिल हुए, अजान और ना नमाज की तरफ बुलाया। और ये वो तरीका था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसलमानों को जमा करने का। लोगों को बुलाए न, और जब लोग जमा हो गए वो खड़े हुए और उन्होंने अल्लाह की हम्द व सना की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ना, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह एक है। और अल्लाह का जो है ना, अल्लाह ही हमारा क्या है, खालिक और मालिक है। एक ही हमारा मजहब है, दीन है ना। और ये हर कोई समझ ले। अरब अरब यानी अरबी जो थी ना, एक इंसान सोचता था ना कि मैं अरबी मुआशरे से हूँ, तो वो कहते हैं ये जो है ये माँ या वालिद के जरिए नहीं आता है, ये जबान के जरिए है। क्योंकि वो शख्स जो था मुनाफिक, वो क्योंकि वो हल्का लगाकर बैठे थे। सलमान अल फारसी फारस के थे, है ना। सुहेब अर रूमी रूम के थे। और बिलाल तला अनहु हबशा के ना, हबशी थे ना। ये तीन अलग अलग मुल्कों से आए थे। तो वो जो तरीके से जो कह रहा था ना उनको, मतलब वो क्या जता रहा था कि हम अरब के हैं और आप लोग बाहर से आए हो। तो वो अल्फाज जो है सोचिए कितने बुरे रहे होंगे। और ये सहाबा लोग खामोश थे, लोग ये कभी पलटकर इन बातों पर तो किसी को जवाब नहीं देते। तो इनके बदले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि जो तुम अरब होने पर जो तुम्हारे अंदर तकब्बुर अगर आ जाए, है ना, तो वो जो है वो तुम्हारी तरफ से नहीं है, तुम्हारे वालिद और माँ बाप के हिसाब से नहीं हो रहा है। वो जबान के हिसाब से, तुम अरबी बोलते हो बोल के तुम अरबों में आ रहे हो ना। अरबी क्या होता है, जबान को कहा जाता है। जो अरब के रहने वालों के अरबी जबान बोलने वाले अरब अरब पहचाने जाते हैं। तो वैसे ही हर एक की पहचान है। और कुरान अरबी में नाजिल हुआ है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सिर्फ अरब के रहने वालों का हक है या अरबी लोगों का हक है। वो तो आज हमारा आपका सबके हकदार है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर पता चलता है कि हमारे आसपास भी, क्योंकि हम करते हैं, अरे ये फला शहर से है, ये फला उस स्टेट से है, अरे ये फला उस मुल्क से है, फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ से है। या ये नहीं कि ये फला उस खानदान से है, ये फला है ना वहां से जहाँ ऐसे लोग रहते हैं। ये बहुत आम है आज, बहुत आम है। और हमारे हमारे मुल्क में तो बहुत हर जगह हो रहा है। हर स्टेट में हर जगह कहीं ना कहीं चल रहा है। आप नॉर्थ जाओ, साउथ जाओ, वेस्ट जाओ, ईस्ट जाओ, पता नहीं लोगों ने क्यों माशरा खराब करने की कोशिश है। हम बोलते हैं सिर्फ मुसलमानों के साथ हो रहा है, नहीं सबके साथ हो रहा है। जबान के नाम पर हो रहा है, इलाकों के नाम पर हो रहा है, मजहब के नाम पर हो रहा है, इनफैक्ट जेंडर के हिसाब से, औरत मर्द के हिसाब से हो रहा है ना। तो ये क्या है, मुआशरे को खराब किया जाता है, तबाही लाने का तरीका है, बुराइयां बढ़ती है। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को क्या बेहतरीन पैगाम दे दिया ना कि एक अल्लाह है और सब कौन है, अल्लाह के बंदे हैं बस। और इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ से कैसे किस जबान पर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने सीधी यही बात कही
کہ اگر کوئی عرب ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ زبان سے عربی کہتا ہے اسی لیے عرب ہے، ورنہ وہ تھوڑی عرب پہچانا جائے گا۔ جیسے آپ اور میں ہیں، اگر ہم سے کوئی کہے تو ہم ہندی بولتے ہیں بول کے ہم لوگوں کو پتا ہے بھائی یہ ہندوستان کے رہنے والے، ٹھیک ہے، ہندی کامن ہو گیا انڈیا میں۔ اگر کوئی مراٹھی بولے گا تو بولے گا یہ مہاراشٹر سے ہے، کوئی گجراتی بولے گا تو بولے گا بھائی یہ گجرات سے ہے، کوئی تمل بولے گا تو تمل ناڈو ہے نا، کوئی کنڑ بولے گا تو بھائی یہ جو ہے کرناٹکا سے ہے، تیلگو ہوگا تو آندھرا سے ہے اور تلنگانہ سے ہے، ہر زبان کے حساب سے، کولکتہ یہ بنگالی بولے گا تو بھائی ویسٹ بنگال سے ہے، تو پہچان ہوتی ہے نا ہر زبان کی، وہ علاقے کے حساب سے، کیونکہ وہ شخص وہ زبان کیوں بول پاتا ہے کیونکہ وہ اس جگہ سے ہے، اس سے زیادہ اس کو کسی اور چیز میں ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ الحمدللہ۔ تو حضرت صہیب تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی آتا ہے کہ وہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے، خاندان سے دور ہوئے، غلام بنائے گئے، تکلیف پریشانی میں تھے، آزاد ہونے کی کوشش کی، موقع ملتے ہی مکہ پہنچے، محنت کی، تجارت میں کامیاب ہوئے، جیسے ہی دین کے بارے میں پتا چلا حاصل کرنے کی کوشش کی ہے نا، اندر چاہت جاگی، گئے، معلومات لی، جیسے ہی معلومات ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، فوراً اسلام میں داخل ہو گئے، اور اسی کے ساتھ سبحان اللہ سے ویسے ہی اسے فالو کیا۔ جب وقت آیا ہجرت کا، لوگوں نے سامنے شرط رکھی کہ مال یا دین، انہوں نے مال کو چھوڑ دیا، تجارت، بہترین تاجر تھے، وہ سمجھ گئے کہ بھائی اصل کا کیا ہے، تجارت کرنے والا بہترین بزنس مین کون ہوتا ہے؟ جو بزنس کو سمجھ لیتا ہے، وہ بزنس کو سمجھ گئے تھے، بہترین تاجر تھے، سبحان اللہ، انہوں نے دنیا چھوڑ دی، مال دے دیا اور اللہ کی راہ میں نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاقات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ کی تجارت سب سے بہترین ہے نا، الحمدللہ، 3 مرتبہ ان کو اس بات کی مبارکباد دی، اللہ کی طرف سے آیت ہے سبحان اللہ سے، الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ تمام باتیں، ان کے اخلاق آگے کے پیچھے کے سب کیا بتاتے ہیں کہ اللہ ایسے بندوں کو خاص پسند کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے، اور اللہ ان کے لیے آسانی، دیکھو ہم جب آسانی کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے آسان ہو گیا، تکلیفوں میں تھے، ظلم کیے گئے، نکالے گئے، کتنا کچھ ہوا، لیکن آسانی مطلب وہ صبر آتا ہے۔ ہم بولیں گے ہاں ان کو صبر آتا ہے ہمیں نہیں آتا، بھی کیوں نہیں آتا؟ صبر کی ایک مثال میں دیتی ہوں، سمجھو، ہمیں غصہ آتا ہے، ہم بولتے غصہ آتا ہے صبر نہیں آتا، سمپل لے لو، غصہ ہم کس پر نکالتے ہیں؟ ہمارے بڑوں پر ہم نکال سکتے ہیں، بڑے مطلب ہم بولیں گے خاندان کے بڑوں پر نہیں، وہ چھوڑ دو، وہ گھر والا معاملہ نہیں لے رہی، باہر اگر ایک عورت ہے جس کے بچے کے اسکول گئے تو وہ پرنسپل پہ غصہ نہیں نکال سکتی جب تک کہ وہ غلط نہ ہو، غلط بھی ہوگا تو ہم وہاں پہ عاجزی رکھتے ہیں، وہاں ہم بھڑکتے نہیں، غصہ کیوں، ارے میرے بچے کو اسکول سے نکال دیں گے، وہاں ہم غصہ پی جاتے ہیں، ساس سسرے ہوں گے، بڑے بزرگ ہوں گے، بڑے عہدے دار ہوں گے، پولیس والے کے سامنے کوئی لڑے گا؟ ارے نہیں بابا، خاموشی برت کو صبر کر لو، کرتے ہیں نا صبر۔ وہیں پر بچہ کوئی ہوگا چھوٹا، اس کی ایک غلطی ہوگی، اس کو ہم 10 منٹ تک باتیں سنائیں گے، تو نے ایسا کیا، تو نے ویسا کیوں، وہاں غصہ صبر نہیں کر پاتے، وہاں نکل آتا ہے پورا دھن 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 دھن۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہاں صبر کر رہے ہیں وہاں نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ ہمارے پاس طاقت ہے صبر کرنے کی، ہم نہیں کرنا چاہتے، ہے نا، اللہ نے دی ہے وہ قوت، تو آپ اور میں انشاءاللہ صبر کرنے والے میں ہوں، جب موقع آئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دنیا گئی، وہ ویسے بھی جانے ہی والی ہے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہماری یہ کلاس مکمل ہوتی ہے۔ آج میرے لیے کوئز تیار کی تھی لیکن وقت کی کمی ہے، ٹھیک ہے، تو کسی بھی بہن کو کوئز چاہیے ہوگا تو مجھے پرسنلی میسج کر دیجیے گا انشاءاللہ، تو ہم جو ہے میں ان کو پوسٹ کر دوں گی، یا پھر انشاءاللہ کچھ دور کے بعد ہے نا، میں ان تمام صحاباؤں کے بارے میں ایک بار کوئز دوبارہ رکھنے والی ہوں، تو اس وقت چاہیے تو میں وہی کوئز حضرت صہیب تعالیٰ عنہ والا وہاں کروا لوں گی، تاکہ آپ لوگوں کو بھی موقع مل جائے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو میں دعا کر کے مکمل کرتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔